हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 21 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, दे लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट किस पर क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार है, चैनल से जाकर बेल आइकन ऑन कर लो, और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस पर क्वेश्चन पूछे गए जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, प्रसिद्ध संगीतकार शकूर खान निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से संबंधित है। सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद शकूर खान 1905 से 1975 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट सारंगी वादकों में से एक थे। उनकी पहचान किराने घराने से हुई थी जो उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के भतीजे और छात्र थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विट्ठल किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो डॉक्टर भारती विट्ठल और डॉक्टर विट्ठल कुचिपुड़ी कार शास्त्रीय नृत्य दंपति थे। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो पर्युषण आध्यात्मिक चिंतन और त्याग का 10 दिवसीय जैन त्योहार है। तो जैन धर्म से संबंधित ये आपको ध्यान रखना है। और श्वेतांबर और दिगंबर जैन दोनों द्वारा मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी अगस्त सितंबर के महीने मनाया जाता है। तो भाद्रपद या अगस्त सितंबर जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। और 2023 में यह त्यौहार 12 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 तक मनाया जाता है। तो जाएगा मनाया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक? तो लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसे मूल रूप से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में नामित किया गया था। और 1920 में इनका नाम अलीगढ़ मुस्लिम अधिनियम के तहत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 से 1358 बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की थी। और उन्हें हसन गंग के नाम से जाना जाता है। और उनका उत्तराधिकारी उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड वाइल्ड और थुंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत 125 देशों में से 111 स्थान पर रहा है। यह भारत में भूखमरी के गरीबी स्तर को दर्शाता है। तो 111 स्थान इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो क्या चाणक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र राजकौशल आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और कौटिल्य जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में जाना जाता है वे अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो इफेक्ट ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम और किस केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा है? तो ये पुडुचेरी का माही जिले का भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम की बात करें तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के दमन जिले का लिंगानुपात सबसे कम है 533 और पुडुचेरी की 1176 है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सैनिक विभाग को क्या कहा जाता? दीवान या हारिज कहा जाता था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सैन्य विभाग को दीवान या हारिज कहा जाता था। इसका नेतृत्व हारिज मुमलिक करता था और दीवान नहीं। रसालत धार्मिक मामलों का विभाग था। इसकी अध्यक्षता प्रमुख सदर ने की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और न्यायिक विभाग के प्रमुख को काजी कहते थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहा जाता है। यह जीडीपी का एक घटक है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय उपयोग किए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण घटक शुद्ध निर्यात, सेवाओं और वस्तुओं पर सरकारी खर्च, व्यवसाय द्वारा किया गया निवेश और घरों द्वारा किया गया उपयोग, ये सभी हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कौन था? डीपी धर था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। कृषि उद्योग और कारखानों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। और इस योजना का मसौदा डीपी धर द्वारा
तैयार किया गया था। और इसके बाद बात करें तो इस योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 तक चली थी और ये योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित और देश के कृषि विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक चली थी। ये मान लोबिस मॉडल पर आधारित और देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर यानी पश्चिम बंगाल, भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, ओडिशा इस्पात संयंत्रों की भी शुरुआत की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर ही। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो 12 जनवरी भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करें और तभी पूरे देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक भारतीय हिंदू के साधु के रूप में हुआ था। वह 19वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी के रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। तो राजा राममोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 से 19 में की थी। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। बाद में से ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारत के कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था यह। और भारत ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2023 कुवैत को हराकर अपना 9वां खिताब हासिल किया है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं को लेकर इस वेद में सूर्य, उषा तथा अदिति जैसी देवियों का वर्णन है। इसमें अग्नि को आशीषा, अपाद, गर्त मुख, गर्त पृष्ठ, गर्त लोम, अर्चिता, लोमत तथा वन लोम कहा गया है। इसमें इंद्र को सर्वमान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता माना गया है। और भगवान इंद्र देवेंद्र देवताओं के राजा और ऋग्वेद के प्रमुख देवता भी है। और ऋग्वेद ऋषि कश्यप और देवी अदिति भगवान इंद्र के माता पिता हैं। वह भगवान ब्रह्मा निर्माता के परपोते हैं। और भगवान इंद्र सभी प्राणियों में सबसे मजबूत और सभी योद्धाओं में सबसे मानो तो बुरी ताकतों के खिलाफ देवता और मानव जाति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, कौन कौन से देवताओं को उल्लेख है? तो 33 देवताओं को उल्लेख है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दे रखा होगा वो अपना राइट आंसर हो जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसके लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिससे वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करना बंद देता है। तो 6 महीने के अंतर्गत यदि विधायिका का सदस्य नहीं बन पाता तो उसे 6 महीने तक वो प्रयास कर सकता है। यदि 6 महीने में वो नहीं बन सकता पद ग्रहण करने से के बाद, तो उसे मतलब अपना प्रयास करना बंद कर देना चाहिए। और मतलब उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। तो ये 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय के दौरान उसे राज्य के लिए चुना जाना चाहिए, तभी वो आगे भी मतलब मुख्यमंत्री के पद पर रह सकता है। और अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह पर करेगा। और मंत्री राज्यपाल की इच्छा अनुसार अपने पद पर धारण करेंगे। और अनुच्छेद 164 के अनुसार एक मंत्री जो 6 महीने तक विधायक का सदस्य नहीं उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री रह सकता है, समाप्ति तक वह मंत्री रह सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद 45 में क्या है? तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल शिक्षा प्रदान करना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 44 की बात करें, भारत के राज्य क्षेत्रीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करना है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्यजीव की रक्षा करना अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाना है। और अनुच्छेद 51 ये घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिनी नाट्यम के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। विलासिनी नाट्यम की बात करें तो एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, नृत्यांगना जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। और इसके प्रदर्शन की सूची में तेलुगु मूल की महिला गायकी नर्तकियों के मंदिर दरबार नृत्य और नृत्य ओपेरा शामिल है। प्रथम पुरुष विलासिनी नाट्यम नर्तकी हैदराबाद के श्री संजय कुमार जोशी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखिए। विलासिनी नाट्यम ये नृत्य है, एक शास्त्रीय नृत्य है, तो उससे संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कौन से संविधान में जोड़ा गया था? जीएसटी 2016 के 101वें संविधान संशोधन नियम पारित किया गया था। 2016 के 101वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पूरे भारत में वस्तु सेवाओं के निर्माण बिक्री और खपत एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी की 4 बुनियादी दर संरचना है, 5%, 12%, 18%, 28%। और यह 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ था। लेख
कि जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित था और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? 1954 में फ्रांस था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणबी नर्तकी सिर्फ भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोकप्रिय नृत्य है? तो गोवा से, गोवा का इसका राइट आंसर हो जाए। कुणबी नृत्य गोवा के कुणबी समुदाय का एक आदिवासी लोक नृत्य है जो सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। नृत्य प्रस्तुति में सरल होता है और विभिन्न सामाजिक अवसरों के दौरान ही किया जाता है। और कुणबी एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों जातियों पर लागू होता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के फर्स्ट शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले उसका वीडियो देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।